दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि जब हम एक बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस जब रन करते हैं तो हमें कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय म्हणजे काय? निर्णय मतलब आपका डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों। अब डिसीजन लेने में कुछ जो कंसेप्ट जो है हमें हेल्प करते हैं वो हम समझ रहे थे। अब अगर मैं बात करूं तो हमने समझा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब बाकी के जो मार्जिनलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म और मार्जिनल एनालिसिस है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इकोनॉमिक्स बोलने के लिए बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये बस क्या होता है हमारी डेली लाइफ से क्या रिलेटेड होता है। हालांकि है तो सोशल साइंस है ना, मतलब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड ही चीज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बचपन से बोलते आते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। और ये चीज तो पता थी, और यही चीज तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए, तो 100 रुपए में अगर मुझे कुल्फी खानी है तो मुझे मूवी देखने का जो आइडिया है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी मूवी देखने का जो आइडिया है वो क्या होगा, मुझे निग्लेक्ट करना पड़ेगा। सही बात है। यानी मैंने कुल्फी खाने के लिए मैंने क्या किया, मूवी देखने का जो आइडिया था उसे क्या खो दिया, यानी कुछ पा के कुछ खो दिया। तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो हमने क्या हमारे पिछले सेशन में क्या समझा था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं मार्जिनलिज्म, अब मार्जिनल यूटिलिटी, आपने ये जो टर्म है आपके 12th स्टैंडर्ड में सुना होगा। सही बात है, आपके यूटिलिटी वाले चैप्टर में। अब उसमें मार्जिनल मतलब क्या आपने सुना होगा कई बार मार्केट में, भाई इसमें इतना ही मार्जिन, इसमें इतना ही मार्जिन है, इसमें 2 रुपए मार्जिन, इसमें 1 रुपए मार्जिन, मतलब एक एडिशनल यूनिट, मतलब जो है उससे क्या एक ज्यादा या फिर कुछ एक एक्स्ट्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है? मार्जिनलिज्म मतलब भी वही होता है जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई चीज जब प्रोड्यूस करते हैं जब उसमें हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा हूं। कितने मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा था? 100 मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा था, और उसमें मैंने एक जो यूनिट था नहीं, एक मोबाइल और बढ़ा दिया। अब मैं 100 प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, 100 मोबाइल की प्रोडक्शन नहीं, 101 मोबाइल की प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो क्या होगा, एक जो बढ़ गया ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे बताओ मार्जिनलिज्म यूज क्यों किया जाता है। कई बार बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा कितना करना चाहिए वो भी हमें क्या देखना पड़ता है, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर वाटर बॉटल प्रोड्यूस करना चाहिए, मोबाइल प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर वाटर बॉटल प्रोड्यूस करना चाहिए। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या वाटर बॉटल की क्या कीमत लगा दी, यानी मोबाइल के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, वाटर बॉटल मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अगर बात करूं तो मुझे डिसाइड करना है, मैंने ये तो डिसाइड किया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये डिसाइड करना है भाई कि अब मुझे करना तो ये, लेकिन इसको कितना करना है, किसको कितना करना है वो भी तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अब तक मैं 100 प्रोड्यूस कर रहा था, अब तक मैं कितना कर रहा था, 100 यूनिट क्या प्रोड्यूस कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक यूनिट और क्या कर रहा हूं, इनपुट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक यूनिट जो एक्स्ट्रा यूनिट आ रहा है वो आप लोग क्या बोले, मार्जिनलिज्म बोलेंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं एक जो टेक्निक होती है जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं हमें कितना करना चाहिए, उसे हम लोग क्या मार्जिनलिज्म बोलते हैं। ये देखो, टू डील विद दिस, यहाँ पे क्या लिखा है, द कांसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स यू टू डिसाइड वेदर टू डू समथिंग सच एज वेदर टू गो टू कॉलेज और टू अ मूवी। सही बात है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहीं पे बात करूं, अब बहुत सारे डिसीजन जो रहते हैं, लेट्स लॉट्स ऑफ डिसीजन दो आर नॉट अबाउट वेदर टू डू समथिंग बट हाउ मच टू डू। मैंने क्या बताया, हर बार डिसीजन ये नहीं होंगे आपके कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक कुछ बार ऐसे भी डिसीजन होंगे जहां पे आपको ये पता लगाना रहेगा कि आपको कितना करना चाहिए। और यही सारे इस तरह के डिसीजन लेने में जो टेक्निक जो यूज की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको मार्जिनलिज्म समझ में आ गया होगा, मार्जिनलिज्म होता क्या है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब मेरा डिसीजन ये है कि अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट क्या बढ़ा देना चाहिए। आउटपुट, हाँ भाई आउटपुट, टोटल आउटपुट जो मुझे बढ़ाना है, यानी मेरा जो प्रोडक्शन है वो मुझे क्या करना चाहिए, रेस करना चाहिए। अब ये रेस करने के लिए अब मैं प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा हूं, तो जब मैं प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट होगी, यानी जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब मैं पैसे खर्चा कर रहा हूं टोटल कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है। सही बात है। अब टोटल कॉस्ट जब मेरा बढ़ जा रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है जो मुझे रेवेन्यू भी यानी जो इनकम होगी वो भी मेरी क्या होगी, रेज हो जाएगी दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको मार्जिनलिज्म वाला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा, मार्जिनलिज्म होता क्या है। अब यहां पे एक और चीज बता दूं, मार्जिनलिज्म में हम लोग ये मार्जिनलिज्म क्या करते हैं, मार्जिनलिज्म में हमें देखते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं बेनिफिट हो रहा है। मार्जिनलिज्म कहीं ना कहीं जो कॉस्ट और रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या रिलेट किस तरह से करता है, ये मेरी चीज आपको क्या समझाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे अगर बढ़ते इंक्रीमेंटलिज्म। अब मार्जिनलिज्म में क्या हुआ करता था, हम एक यूनिट बढ़ाते थे, क्या बढ़ाते थे, एक यूनिट क्या हम बढ़ाते थे। बट इंक्रीमेंटलिज्म में ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे मैं 100 मोबाइल प्रोड्यूस करता था, 100 मोबाइल प्रोड्यूस करता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मैं जो 100 मोबाइल नहीं, 101 मोबाइल नहीं प्रोड्यूस करनी, अब मुझे क्या करना है, सीधा 202 मोबाइल प्रोड्यूस करनी, यानी सीधा मुझे डबल करना है। तो यही जो डिसीजन लेने की टेक्निक होती है इसको हम लोग इंक्रीमेंटलिज्म बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, द टर्म मार्जिनल डिनोट्स अ स्मॉल यूनिट चेंज। क्या बताया था कि मार्जिनलिज्म में क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट का चेंज होता है, यानी एक यूनिट आएगा या फिर 2 यूनिट बढ़ेंगे। ठीक है,
मेनी टाइम चेंजेस टेक प्लेस इन अ चंक्स और बैचेस। बहुत बार जो चेंजेस होते हैं वो एक एक यूनिट में नहीं होंगे, एक साथ होंगे, यानी एक भंडार में होंगे, समझ में आ रहा है, बैचेस में होंगे। फर्म्स डोंट जनरली इंक्रीज प्रोडक्शन बाय वन मोर यूनिट। अब देखो कभी भी एक लाजमी सी बात है, कभी कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं करेगा, तो मैं एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन कोई भी जो प्रोडक्शन हाउस रहेगा, प्रोडक्शन हाउस वो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होगी, वो कभी भी जो एक यूनिट दो यूनिट करके प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करती, वो हमेशा क्या इंक्रीज करती है, बैचेस में क्या इंक्रीज करती है दोस्तों, समझ में आ गया। इन सच सिचुएशन कॉन्सेप्ट यूज इज इंक्रीमेंटलिज्म। अब ऐसे सिचुएशन में जो कंसेप्ट यूज किया जाता है उसको हम लोग इंक्रीमेंटलिज्म क्या बोलते हैं। अब इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व करता है, एस्टिमेशन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन। अब यहां पे अब इंक्रीमेंटलिज्म में होता क्या है कि भाई मैंने अगर जो प्रोडक्शन है सीधा डबल कर दिया, यानी बैचेस में मैंने बढ़ा दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या मुझे फायदा होगा, क्या मुझे नुकसान होगा, या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर मैं प्रॉफिट मेक ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, क्या मेरा जो टोटल कॉस्टिंग होता है उस टोटल कॉस्टिंग के कंपैरिजन में मुझे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा बैचेस बढ़ाने के बाद, तो क्या मुझे ज्यादा होगा कम नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल रिज्म बोलेंगे, समझ में आ गया। और डिसीजन जो रहता है वो किस में लिया जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के बीच में क्या लिया जाता है। अब इंक्रीमेंटल मतलब क्या हो गया, देखो जब हम क्या कर रहे हैं, अब बैचेस में हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो मतलब हमारा खर्चा भी क्या उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो वो क्या हो गया, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। अब हमारी अपेक्षा क्या रहेगी कि जब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट करें तो हमारा जो रेवेन्यू भी होना चाहिए वो इंक्रीमेंटल, यानी अमाउंट जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू का। तो ये हमें इसको मद्देनजर रखते हुए हमें डिसाइड करते कि हमें डिसीजन लेना चाहिए, बैचेस में प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहां पे आता है मार्जिनल एनालिसिस में। मार्जिनल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल डिसीजन सिर्फ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म के द्वारा ही नहीं लिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा भी क्या लिया जाता है। जहां पे गवर्नमेंट ये सोचती है कि क्या जो एक्सिस्टिंग टैक्स रेट्स है हमें बढ़ाने चाहिए, या फिर जो हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसे हमें बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी क्या सोचती है, समझ में आ गया। अब कोई भी जो मार्जिनल एनालिसिस मतलब सीधी सीधी बात ये होती है कि अगर हम क्या करें, हम अगर कोई मार्जिनल बेनिफिट होगा, बेनिफिट हम एक्सपेक्ट क्या करें, मार्जिनल बेनिफिट एक्सपेक्ट करें या फिर इंक्रीमेंटल बेनिफिट एक्सपेक्ट करें। सीधी सीधी बात है, अगर मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि मुझे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ही जनरेट हो। इन केस अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट है, तो मेरा जो रेवेन्यू होना चाहिए वो क्या मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो मुझे यही तो एनालाइज करना, यही तो सोचना, मेरा एक्सपीरियंस है, समझना है कि भाई अगर मैं मार्जिनल इनकम कर रहा हूं, मार्जिनल अगर मैं इनपुट डाल रहा हूं, तो क्या मुझे आउटपुट मार्जिनल आ रहा है कि इंक्रीमेंटल आ रहा है, या फिर मैं इंक्रीमेंटल क्या कर रहा हूं, इंक्रीमेंटल इनपुट डाल रहा हूं, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट में पे कर रहा हूं, तो क्या मुझे जो इनकम जो रेवेन्यू है वो इंक्रीमेंटल आ रहा है फिर मार्जिनल। मुझे तो फायदा तभी होगा जब मेरा जो इनकम होगा किसमें होगा, आपके मार्जिनल जब मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट डाल रहा हूं तब मुझे मार्जिन इंक्रीमेंटल ही रेवेन्यू आएगा, तभी मुझे क्या फायदा होगा ना नुकसान हो जाएगा, समझ में आया। तो यही चीजों को एनालाइज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल एनालिसिस क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, इसमें कुछ डाउट होगा नहीं कि आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब कभी भी हम ये सोचते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं वाटर प्रोड्यूस करूं या फिर मोबाइल प्रोड्यूस करूं। जब मैं ये करता हूं तो अब ये डिसाइड करने में मुझे कौन हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हर चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है, एक कीमत हम पे करता है। अगर जैसे मैं मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक हिडन कीमत में इसके लिए क्या पे कर रहा हूं कि मैं मोबाइल की क्या लगा दे रहा हूं, मैं कीमत लगा दे रहा हूं, यानी मोबाइल को मैं दाव पे लगा दे रहा हूं, मैं वाटर बॉटल को क्या दाव पे लगा दे रहा हूं, यानी इसको मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी, मोबाइल प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी मेरी ये थी, वाटर बॉटल थी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और वही अभी तो मार्जिनलिज्म और ये सारी चीजें मैंने अभी समझाई। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई। इनकेस अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके और आपका जो FI का, बीकॉम का या BMS का, BBI का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो हम पूरा क्या खत्म कर सके दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेकर अपना ध्यान रखो दोस्तों।